भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज पुनः एक बार स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं एक बार आपको पीजीडीटी के प्रोजेक्ट अर्थात MTT 06 कह लीजिए या फिर 0.6 कह लीजिए, 0.56, इसके बारे में एक छोटी छोटी जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें। इसके ऊपर मैंने पहले भी 8 वीडियो डाला है। यह कंक्लूडिंग वीडियो होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहला आपका कदम है, स्टेप 1 में आपको सबसे पहले किताब चुननी है। और किताब चुनने के लिए चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह चुनना है कि आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे या फिर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। उसका निर्णय लेना जरूरी है। 90% लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन है। तो अगर मेरी सलाह माने तो आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए एक पुस्तक चुनिए। पुस्तक कहाँ से चुनना है, इसका लिंक मैंने अपना वेबसाइट है, ये ब्लॉग है blogspot.com, इस पर आप जाएंगे। blogspot.com में आप सर्च करेंगे गली कूचा, GLI-कूचा KUCHA.blogspot.com। इस पर आपको मैंने लिंक दिया है जहां से आप 1000 से अधिक पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको PDF फॉर्मेट में लेकर के और ये प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो स्टेप 1 आपका पूरा हो गया। स्टेप 2 आपका क्या होता है? स्टेप 2 में आप जब जाते हैं, स्टेप 2 में आपको उसका एक क्या लिखते हैं, प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब होता है प्रोपोजल। प्रपोजल आपको भेजना पड़ता है कि आप इसी पुस्तक का अनुवाद क्यों करते हैं। इसके लिए उनका कुछ 10 उन्होंने बिंदु दे रखा है, उन 10 पॉइंट्स पर आपको काम करना है। उसका भी विवरण आपको गली कूचा वाले में मिल जाएगा। आप गाइडलाइन वहां से जा करके देख सकते हैं। यहां से आप ये इसको निकाल लीजिए। इसके बाद आप प्रस्ताव जो भेजेंगे, प्रस्ताव भेजने का एक शर्त है कि 10,000 वर्ड्स होना चाहिए। 10,000 वर्ड्स का मतलब होता है कम से कम 35 पेज अगर आपका नॉर्मल किताब की साइज का है, और अगर आपका A4 साइज का पेपर है, A4 साइज का है, तो उसमें 25 पेज आपको अनुवाद करना है। तो आपको करना क्या है, ये 25 पेज आगे पीछे जेरोक्स करवा करके साथ में आपका जो प्रस्ताव भेजना है उसके साथ भेजना है। प्रस्ताव भेजने का जो फॉर्मेट है, कैसे भेजा जाएगा, इसका भी विवरण आपको गली कूचा पर मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका तीसरा कदम है, स्टेप 3, आपको करना क्या है, ये जो कुछ भी भेज रहे हैं उसको आप स्पाइरल बाइंडिंग जरूर करा लीजिएगा। स्पाइरल बाइंडिंग कराने से लाभ क्या है कि पन्ने अलग। अभी स्पाइरल बाइंडिंग करने का लाभ क्या है, स्पाइरल बाइंडिंग का कॉस्ट आपका 35 से 50 रुपये आता है। अगर आप नहीं करते हैं तो नुकसान है, पन्ने अलग हो सकते हैं और बाद में वहां से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका ईमेल के माध्यम से वहां से आपको जवाब दिया जाता है गो अहेड का। अगर जवाब आ गया तो आप गो अहेड करिए, अन्यथा फिर से करके भेजना पड़ता है। इसमें याद रखना है आपको कि अगर आप लोग जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं तो जुलाई वाले को मार्च 31 तक आपका प्रोजेक्ट पूरा करके भेज देना है। और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो जनवरी वालों के लिए सितंबर आता है, सितंबर में अंतिम तारीख 30 सितंबर तक भेज देना है। ध्यान रहे, आप में से बहुत ऐसे वीर हैं जो इस लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, 31 के बाद भेजते हैं। उनको इसका लाभ भी मिलता है कि उस सत्र में उनका रिजल्ट नहीं आता, उनका 6 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो यदि आप चाहते हैं 6 महीने बाद, बहुत लोग हैं 4 साल में करते हैं, तो आप इस प्रक्रिया का अनुपालन न करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, जब आप प्रोजेक्ट भेजेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको देना है आपका नाम का विवरण, शीट है, उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के बाद आपको उसमें जो पुराना प्रपोजल भेजे थे वह जो अनुमोदित होकर के आया वो दोनों लगाना पड़ता है। उसके बाद आपने जो बनाया है वह लगाना पड़ता है। फिर अनुवाद की टिप्पणी लगानी पड़ती है। अनुवाद की टिप्पणी के बाद जिस किताब का आपने किया उस किताब का दोबारा लगाना पड़ता है। ये लगा करके आपको फिर दिल्ली भेजना रहता है डाक से। इसका कोई ईमेल संस्करण नहीं होता है। भेजने के बाद 2-3 महीना लग जाता है इवैल्यूएशन में। तो यदि आपका 31 मार्च है तो प्रयास करें कि जनवरी में ही आप भेज दें, ताकि समय पर आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। और अधिक जानकारी के लिए गली कूचा पे विजिट करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।